Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड से नॉइस इग्नोर कीजिएगा. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट में आप जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, इसमें आपको क्या कुछ समझने की ज़रूरत है. इन सेंस अगर शॉर्ट में कहा जाए तो कुछ समझदार वाली बातें करेंगे, ठीक है. और कुछ देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं आपकी लाइफ के बारे में, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में, आपको क्या समझना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में, ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय शिरवंश, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ऑप्शन 1. ऑप्शन 1, ऐसा लगता है कि आप अभी प्रेजेंट में जो भी कर रहे हो, ऐसा लगता है आपको कुछ सही नहीं लगता, ठीक है. आप जो कर रहे हो आपको वो भी सही नहीं लगता, ऑप्शन 1. और जो हो रहा है आपको वो भी सही नहीं लगता. आपको खुद समझ नहीं आता कि आप क्यों ज़िंदगी जी रहे हो, लाइक पर्पस आपको समझ नहीं आता अपनी लाइफ का. ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप यूज़लेस हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे. ये चीज़ें आप पहले सोच चुके हो, बहुत पहले, बहुत सालों पहले से आप सोचते आ रहे हो ऐसा. आपको कुछ सही नहीं लगता अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ सही है, ये करना चाहिए. आई डोंट नो ऐसा क्यों है. लेट्स सी, देखते हैं. ऑप्शन 1, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स. देखिए, ये जो आपको लगता है कि मेरे साथ सही नहीं होता या कुछ सही नहीं है ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी सही नहीं है, ऐसी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा, है ना. ये सारी जो चीज़ें आपको लगती है, एंड ये भी आपको लगता है कि ज़िंदगी में सही गलत कुछ नहीं होता. ये जो सारी चीज़ें आप सोचते हो ना, जो आप खुद भी कंफ्यूज होते हो कभी कभी कि आप किस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करो, किस थॉट के ऊपर ट्रस्ट करो, किस पे नहीं करो, इस पे एंजल्स का आंसर यही है. एंजल्स आपको यही रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में ना एक इंसान जिस चीज़ को देखता आता है ना, वो उस चीज़ को, उसी चीज़ में ना सही और गलत को डिसाइड करता है. जैसे मान लीजिए, एक आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर किसी बच्चे ने बचपन से ये चीज़ देखी है कि टॉक्सिसिटी जो होती है, जो टॉक्सिसिटी में आप जिस भी चीज़ को इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो, तो टॉक्सिसिटी जो होती है वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है. अगर एक बच्चा बचपन से इसी चीज़ को देखते आया है कि टॉक्सिसिटी बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो आगे चल के ना टॉक्सिसिटी को बुरा नहीं कहेगा, गलत नहीं कहेगा, है ना. क्योंकि उसने बचपन से ये चीज़ देखी है, तो उसके माइंड में ये चीज़ है कि इसमें गलत क्या है. मैं भी तो इतने समय से इसी चीज़ में जी रहा हूँ, है ना. मैं भी तो इतने इतने समय से टॉक्सिसिटी देखता आया हूँ, इतने बचपन से, है ना, इतने समय से, तो इसमें गलत क्या है. तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो सही गलत का जो आपके जो थॉट्स आते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग के वजह से आते हैं. ऐसे अब आपकी अपब्रिंगिंग जैसी हुई है वैसे ही आपको थॉट्स आते हैं, ठीक है. अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि बहुत नेगेटिव है, बहुत 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 ज़्यादा टॉक्सिक है, आपको ऐसा लगता है हर कोई दुनिया में बुरा है, कोई अच्छा किसी के साथ नहीं कर सकता, तो ज़रूर आपने बचपन में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी है जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी, है ना. इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स आपको आते हैं. तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स जो आपको बताना चाहते हैं, वो यही है कि लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें होती है जिनको हमें एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता, जिनको हमें मानने का मन नहीं करता, है ना, लेकिन हमें उसको फिर भी मानना पड़ता है ना. दुनिया में कई ऐसे लोगों से हम मिलते हैं, या कई ऐसे लोगों से हम ना चाहते हुए भी मिल चुके होते हैं इन द पास्ट, जिनसे हमें नहीं मिलना होता. हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि काश हम इनसे मिलते ही नहीं, पर हम तो मिल चुके हैं, अब क्या करें. अब हम उनको माफ़ करके भूल सकते हैं, यही हमारे पास ऑप्शन होता है. सो देखिए, ऐसा नहीं है जो आप सोचते हो ना कि हर प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में रहती है, कोई प्रॉब्लम लाइफ से चली जाती नहीं है, हमेशा हम प्रॉब्लम में ही रहते हैं, हमें आदत हो जाती है. ये जो बातें आप सोचते हो ना, ऑप्शन 1, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है. लाइफ में ना प्रॉब्लम्स, आप ऐसा समझ सकते हो, प्रॉब्लम्स तो एक उतार चढ़ाव है ना. परेशानियाँ जो है वो एक उतार चढ़ाव है, ठीक है. जहाँ पे एक समय आता है जहाँ बहुत खुश हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, और एक पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगता है कुछ ठीक ही नहीं हुआ है, तो ये तो उतार चढ़ाव है, इसमें प्रॉब्लम्स आना जाना ये सब कुछ नहीं होता. ये बस समझने वाली बात होती है ये कि प्रॉब्लम्स वही है, जिस चीज़ को आप अवॉइड करते हो वही प्रॉब्लम बन जाता है. ऑप्शन 1 ऐसा होता है, ठीक है. तो ये सोचना गलत है कि प्रॉब्लम्स कभी जाते नहीं है, लाइफ में रह जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. जिस चीज़ को आप प्रॉब्लम बनाते हो वही प्रॉब्लम बनता है ना. तो कहीं ना कहीं
इस बात को एक्सेप्ट करिए, ठीक है, कि हमें लोगों को माफ़ करना सीखना है। लाइफ में हमें कुछ और सीखना है या नहीं सीखना, हमें लोगों को माफ़ करना सीखना है, ठीक है। क्योंकि जिस उम्र से आप जिन चीज़ों को देखते आए हो, ऑप्शन वन, फर्स्टली आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप इतने मेच्योर हो कि आपको हर बात समझ आती है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कभी भी कि मेरे इस थॉट के ऊपर मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, कि मेरा जो ये ओपिनियन है ये सही है, मेरा जो ये ओपिनियन है ये वैलिड है। आपको नहीं लगता। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आपको एक्चुअली में खुद को ये समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप बहुत बहुत ज़्यादा, आपने बहुत सी चीज़ें देखी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ऑप्शन वन, दूसरे लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना। और जब कोई इंसान इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे चीज़ों को फेस करने के बाद, इतने सारे डर को फेस करने के बाद, अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके अंदर डर नहीं है, जिसके अंदर उसको समझ ही नहीं आती उसके फीलिंग्स क्या है ना। अगर वो एक ऐसा इंसान बन चुका है तो डेफिनेटली वो खुद को वैसा भी बना सकता है जहाँ पे वो प्यार फील कर सके, जहाँ पे वो ऐसा फील कर सके कि हाँ, वो क्या चाहता है क्या नहीं, है ना। और कौन सी चीज़ें उसको सच माननी चाहिए, कौन सी नहीं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है, आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है, ऑप्शन वन। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप, ये चीज़ आप में बहुत अच्छी, ऑप्शन वन, कि आप जल्दी लोगों को जज नहीं करते, आप जल्दी लोगों को ये पता नहीं चलने देते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन यही एक प्रॉब्लम भी है आप में, कि आप लोगों को पता ही नहीं चलने देते कि आपके अंदर चल क्या रहा है। और आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई तो है जिसको आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, जिसको आपकी हर बात से फ़र्क पड़ता है, आपकी हर सोच से फ़र्क पड़ता है, आपके हर आंसू से फ़र्क पड़ता है। अब भले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं लेकिन हमें नहीं दिखाते, ठीक है, लेकिन हमें दिखता है फिर भी कि हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा ही एफ़र्ट करता है हमारे लिए। तो आपको भी वो लोग समझ आते हैं जो आपके लिए एफ़र्ट करते हैं या आपकी हर प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप बताना नहीं चाहते उनको। आपको थोड़ा सा ये बात समझना पड़ेगा कि कभी कभी लाइफ में जब हमें समझने वाले लोग मिलते हैं ना, तो हमें उनके सामने ओपन अप होना चाहिए, और ये बहुत सेफ़ है हमारे लिए, ठीक है। ये चीज़ आप ऐसा ऐसे मत समझो कि ये भी इंसान मेरा फ़ायदा उठा के जाएगा, ये भी इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा, नहीं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता, ठीक है। बुरा हमेशा वही लोग करते हैं ना जिनको हम स्टार्टिंग में अच्छा मानते, बहुत ज़्यादा अच्छा मानते, है ना। और इस इंसान को तो आपने स्टार्टिंग में ही बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, तो ये इंसान तो बुरा करने से रहा, ठीक है। तो इतनी सी बात याद रखिए कि ये इंसान, देखिए मैं आपको एक बात कह रही हूँ, जो भी है ये इंसान, ये आपके जेन्युइनली बातों को समझना चाहता है, आपके प्रॉब्लम्स को समझना चाहता है, आपकी लाइफ को समझना चाहता है, ठीक है। ये समझना चाहता है कि आप ऐसे क्यों हो, आप ऐसे क्यों बन गए हो, है ना। तो एक्चुअली में मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप इसको बताइए कि आप ऐसे क्यों बन गए हो। ऑब्वियसली किसी को नहीं बताना चाहिए आपकी लाइफ में क्या हो चुका है उसके बारे में, लेकिन आप इसको ये ज़रूर बताइए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको कब क्या याद आ रहा है, आपको आपको कब अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कब अच्छा लग रहा है, इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो डेफिनेटली बताइए, क्योंकि बताने से ही कहीं ना कहीं सामने वाला आपको और अच्छे से समझ पाएगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं ऑप्शन में। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। अब देखिए, दो तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने का, ऑप्शन वन, ठीक है। या तो फिर खुशी से जी लो, या तो फिर जैसे मर मर के जीते हैं वैसे जी लो, है ना। जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि मुझे खुशी से जीना है, तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हमें ऐसा लगता है खुशी से जीना यानी कि सेक्रीफाइस करना, है ना। खुशी से जीना यानी कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना, पर ऐसा नहीं है। फ्रीडम से जीना सीखे, बेफिक्र होकर जीना सीखे। बेफिक्र जब हम होते हैं तो हम अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करते, हम तैयार होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, बस हम उसको लेके टेंशन नहीं लेते, हम सॉल्यूशन ज़्यादा ढूंढने के ऊपर ध्यान देते हैं, हम उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते। तो बेफिक्र होके जिए, ठीक है। ज़िंदगी बहुत है, ठीक है, इसमें अगर आप खुशी से गुजारोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आप अभी बन चुके हो और आपको जो लगता है खुद के बारे में कि आप गलत हो, आप बुरे हो, आपके साथ कोई ना रहे तो अच्छा है, ये सब गलत अजम्पशन है आपके, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए खुद के बारे में। इनफैक्ट आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन, क्योंकि आपने जिन चीज़ों को देखा है और आप जिस तरीके से समझते हो ना हर बात को, किसी इंसान को जज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम्स जिसकी लाइफ में होता है उसी को पता होता है उसका दुख। तो आप किसी को जज नहीं करते कि कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है, कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको पता है वो उसके हिसाब से उसको सही लग रहा है जो वो वही कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ आप में बहुत अच्छी, और मुझे तो नहीं लगता आपको जो भी लगता है ना खुद के बारे में कि आप बुरे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ये आपकी गलतफहमी है। आप ऐसे नहीं हो जैसा आपको लगता है, ठीक है। आप जैसे हो,
क्या बोलूँ मैं। ऑप्शन में बस मैं आपको इतना कहूँगी कि जैसा आपको लगता है ना कि आप बुरे हो और आप रूड हो, आप गंदे हो, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, ये सारे गलत अजम्पशंस हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो ऑप्शन में। ठीक है, अब जो इंसान दूसरे की खुशी के लिए दूसरे लोगों से दूर हो जाता है, उससे अच्छा कौन होगा मुझे बताइए, है ना। तो आप बहुत अच्छे हो, ये सारी बातें मत सोचा करिए। गंदी बात, खुद के बारे में बुरा सोचना गंदी बात होती है, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। सो यहाँ पे अगर हम और बात करें तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो आप ज़िंदगी को, मैंने बताया आपको 2 तरीके से जीते, या तो फिर खुशी से जी लो, या तो फिर वही जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो आप क्या चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कब तक हम ज़िंदगी भर तक कोसते रहेंगे लोगों को। अब देखिए, एक बात होती है कि हम कितने भी आगे बढ़ जाएं अपने लाइफ में, कुछ चीज़ों को हम नहीं भूलते, ये बात सच होती है, ठीक है। लेकिन हम ज़िंदगी भर तक दूसरे लोगों को ये तो नहीं कर सकते ना कि ब्लेम करते रहें, क्योंकि कोई एक बार अपनी गलती मानेगा, 2 बार मानेगा, पर उसका भुगतान नहीं भरेगा जो हमारे ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से, है ना। सो ये बात समझने वाली है कि हमें लोगों को माफ़ करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, भले वो सॉरी बोले या ना बोले, फिर भी हमें लोगों को माफ़ करना पड़ता है खुद की खुशी के लिए। तो आप खुद की खुशी के लिए लोगों को माफ़ करिए, ठीक है। लोगों कब तक आप लोगों को ब्लेम करते रहोगे, ज़िंदगी इतनी बड़ी है बताइए, कितनी ज़्यादा, अभी तो 2024 भी नहीं आया है अच्छे से, है ना। बताइए कब तक लोगों को ब्लेम करते हुए ज़िंदगी काटेंगे। इससे अच्छा है जाने तो, जो हुआ सो हुआ, है ना। अब जो हो रहा है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मानिए। अब जो आप कर रहे हो खुद के साथ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब उसके ज़िम्मेदार आप हो, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब अगर आपको समझ आ गया है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब आप में समझ आ चुकी है ना, तब आप आगे जो ज़िंदगी गुजारोगे ना उसका कोई वो नहीं लेगा, ब्लेम नहीं लेगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी बिगाड़ दी है तो आप उसके ज़िम्मेदार हो, उसकी वजह कोई और नहीं है, ठीक है। तो इतना बस ध्यान रखिए। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है, क्योंकि लाइफ उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है। देखिए, जितना ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड लोगों के साथ रहोगे ना, ऑप्शन 1, उतना ज़्यादा आप भी कॉम्प्लिकेटेड बनते जाओगे। आपको ये बात समझना ज़रूरी है ऑप्शन 1, कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, उनका जो असर होता है वो हमारे ऊपर होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रहते हो, देखो आप मानो या ना मानो, ये बात सच है, फैक्ट है कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो दिन रात किसी ना किसी के बारे में गॉसिप करता रहता है, बुरा भला कहता रहता है, कभी अच्छा नहीं सोचता, तो आप उसकी तरह धीरे धीरे करके बनते जाओगे। उसकी थिंकिंग में कहीं ना कहीं एडजस्ट होने लग जाओगे कि हाँ, ये इंसान तो सही बोल रहा है, इसमें गलत क्या है, किसी की बुराई करने में गलत क्या है, हम तो सच कह रहे हैं ना, है ना। ऐसा ही होता है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जिन लोगों से आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी लाइफ में। तो आप किन के साथ हो, जिनके साथ हो, वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या अच्छा कुछ सोचा है। जैसे आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबके लिए हाजिर रहते हो कि किसी को कुछ ज़रूरत हुई तो मैं हूँ यहाँ पे, क्या लोग आपके साथ ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते तो आप गलत लोगों में हो, फिर सच में आप गलत लोगों में हो, और आपको वहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। गलत लोगों के साथ रह करके ना हम बहुत से गलत डिसीजंस लेते हैं। इसी वजह से मेरे हिसाब से तो अकेले रहो, पर सही इंसान नहीं है अगर कोई, तो उसके साथ मत रहो, भले ही अकेले रह लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान सही है तो उसके साथ अपना अकेलापन बांट लो थोड़ा सा ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। सो देखिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। सो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, बस आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सोचना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो बातें हमें चुभ रही है ना, जो बातें हमें जीने नहीं दे रही, जिन बातों की वजह से हमें ऐसा लग रहा है हमारी ज़िंदगी बेकार है, ठीक है, उन बातों में जो लोग हैं, जिन लोगों की वजह से वो बातें स्टार्ट हुई है, जिन जिन लोगों की वजह से वो थॉट्स आए हैं, उन लोगों को माफ़ करिए और बात ख़त्म करिए, इतनी सी, ठीक है। बस इतना सा समझिए कि आप उनको जाके ब्लेम नहीं कर सकते अपने सिचुएशन के लिए, ना आप जिस हाल में हो उसके लिए आप उनको ब्लेम कर सकते हो, है ना। तो आप जो कर सकते हो वो है उनको माफ़ करना, तो वो करो और आप आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बहुत बड़ी है, ठीक है। और इसमें अगर आप ब्लेम करते रहोगे तो आप खुश कब रहोगे? और ज़िंदगी में जब आप खुश नहीं रहे तो ये ऐसी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा, जहाँ पे आप डेली उठ रहे हो, काम कर रहे हो अपना, फिर रात हो जा रही है, फिर सो जा रहे हो, इसमें खुशी नहीं हो, एक ऐसी रोबोट वाली ज़िंदगी, क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का, बताइए। सो अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात याद रखिए कि हमें ना चाहते हुए भी कभी कभी कुछ लोगों को जो माफ़ी के काबिल नहीं होते, हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए हमारी खुशी के लिए, तो कर दीजिए, ठीक है।
बस इतना याद रखिए कि आप खुद की खुशी के लिए कर रहे हो। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन आप फिर भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो जोश है कि अभी तक आप ऐसे फेस पे नहीं गए जहाँ पे आप कह रहे हो मुझे कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप कह रहे हो अभी भी कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो चीज़ आप में बहुत अच्छी है, ठीक है। बस ये जो चीज़ आप अपने करियर में करते हो ना, यही आपको अपने लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। जो बेफिक्री आपके करियर में है ना कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, यही वाली चीज़ आपको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ बहुत, मैं कह रही हूँ आपने इधर से स्टार्ट करा था, आपने बहुत नीचे से अपनी ज़िंदगी को बहुत ऊपर तक उठाया है ना, तो और ऊपर तक जाएगी ज़िंदगी, ठीक है, ऐसे करके जाएगी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और थोड़ा सा चीज़ों को ना, जैसे कहते हैं जो चीज़ आपको गलत लग रही है, जो चीज़ आपको सही लग रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आप गलत लोगों को सही मान लेते हो, क्योंकि आपको अपने थॉट्स के ऊपर बिलीव ही नहीं है ना। और आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि आप जल्दी किसी अपने 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 दिमाग में आए किसी थॉट के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहते, विश्वास नहीं करना चाहते, है ना। तो इसी वजह से आप गलत लोगों को सही और सही लोगों को गलत कई बार समझते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा कम करोगे ना, थोड़ा सा खुद को जज करना या ये सोचना कि हमेशा आप गलत सोचते हो, आप एक बुरे इंसान हो, ये थोड़ा कम करोगे ना, तो आपको बातें समझ आएंगी। कोई बुरा नहीं होता ऑप्शन 1 में, आपको बताती हूँ, कोई बुरा नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट कि लोग ना सिचुएशंस की वजह से ऐसे बन जाते हैं। कोई बुरा नहीं है, यकीन करिए मेरा। अगर आप सब इंसान को ना उनके जगह पे जाके देखोगे तो उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, है ना। तो कोई बुरा नहीं होता। आप कैसे बुरे हो मुझे बताइए? कोई बुरा नहीं है लाइफ में ना। हर कोई जो चीज़ को जिसने देखा है उसी हिसाब से वो बन गया है, ठीक है। अभी 2 चीज़ें होती है इसमें, या तो फिर कोई इसको चेंज कर सकता है, या तो फिर वो उसी हाल में पूरी ज़िंदगी बिताएगा, है ना। अब वो तो किस्मत के ऊपर है, ठीक है, कि उसको कोई चेंज कर पाएगा या उसी हाल में वो ज़िंदगी बिताएगा। अगर आपके पास मौका है कि आप खुद को बदल सकते हो और खुश रह सकते हो, तो ज़रूर उस मौके को रखिए, ठीक है। उस मौके को एक्सेप्ट करिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, उस मदद को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। ऑप्शन 1। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय शिंटू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट हम एक एक करके कार्ड्स लेंगे, ठीक है। लेट्स सी। ऑप्शन 2, वी हैव 2 ऑफ कप्स। मैं यही कहने वाली, कार्ड नहीं भी आता ना तभी भी मैं कहती आपको। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ swords, एंड वी हैव ओके। सो यहाँ पे आपको कुछ बातों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आपको कुछ बताया जा रहा है आपके गाइड्स की तरफ से। ऑप्शन 2, सबसे पहली बात तो देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाना सीखिए। ऑप्शन 2, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कभी कभी ना ही इंसान गलत होता है, ना ही कोई टॉक्सिक चीज़ें होती है, बस कहीं ना कहीं हम सामने से ज़्यादा एफर्ट्स करने लगते हैं जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती है, ठीक है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ज़्यादा ही किसी के उसमें इन्वॉल्व हो जाना, किसी के लाइफ में, कि उसको स्पेस ना मिल सके, यही टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, और जो आपके साइड से हो रही है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ऑप्शन 2, बुरा मत मानिएगा, बट ये बात समझिए कि लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अगर आपको रखने हैं ना, कि स्पेस मिल सके आपको, पर्सनल स्पेस, जहाँ पे आप समझ सको कि आप उस इंसान के बगैर कैसा महसूस कर रहे हो और उस इंसान के साथ रह के कैसा महसूस कर रहे हो। अगर आप एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा स्पेस देना सीखना पड़ेगा दूसरे इंसान को, ठीक है। आप ये चीज़ करते हो, या तो फिर साथ रहो या तो फिर दूर रह के स्ट्रगल करो। आप समझने का मौका नहीं देते सामने वाले इंसान को कि वो करना क्या चाहता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान गलत नहीं होते, मैं आपको बता रही हूँ, इंसान गलत नहीं होते, कभी कभी हमारी साइड से गलती हो जाती है, ठीक है। तो उसको समझना चाहिए हमें, और उसको ठीक करना चाहिए। अदरवाइज़ आप हेल्दी रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, वो हमेशा बस आप सोचते रह जाओगे, आप कभी भी किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन 2 मुझे बताइए कि फ्रेंडशिप ज़्यादा लंबी चलती है, रिलेशनशिप नहीं चलता। कितने लोगों से मैंने सुना है ये, कि उनके फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छे चलते हैं,
लेकिन उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि फ्रेंडशिप में हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते और ना ही होना चाहते हैं दूसरे इंसान के लाइफ में, है ना। एक नॉर्मल जो फ्रेंडशिप होती है जहाँ पे हम सामने वाले को जानते हैं, सामने वाला हमें जानता है, वो हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में जानता है, हम उसके प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। और ज़्यादा इन्वॉल्व ना होने के कारण वो चीज़ लंबी चलती है। लेकिन रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी इसी वजह से फैलती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हो और आप उसके लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने लग जाते हो कि ये इंसान मेरे हिसाब से चले या मेरी बात, मुझे जो पसंद है वो बात कहे, या मुझे जो पसंद है वही करे, उसके अलावा ना करे कुछ, है ना। तो इसी वजह से फ्रेंडशिप्स ज़्यादा लंबे चलते हैं और रिलेशनशिप्स नहीं चलते। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहिए तो आप स्पेस देना सीखो, ठीक है। लोगों को समय देना सीखो। अब जिसको जिसको आपके पास आना है वो तो कितने भी दूर रहे वो आ ही जाएगा, और जिसको नहीं आना है उसको आप कितना भी पकड़ लो भागेगा ही एक ना एक दिन, है ना। तो जाने दो, इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को ना सीरियस मत बनाया करो जितना आप सीरियस बना लेते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सीरियस कमिटमेंट चाहिए इसी वजह से आप सीरियस बना लेते हो, आप हेडेक बना लेते हो किसी इंसान को। ऑप्शन 2, मैं सच कह रही हूँ, बुरा मत मानेगा, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आप किसी इंसान में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है वो इंसान मेरी लाइफ के बारे में जानता है, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है अभी अगर ये इंसान चला गया तो, है ना। ये चीज़ नहीं करनी बस, ठीक है। नॉर्मल लोगों को ट्रीट करना सीखे, हर इंसान नॉर्मल है, क्या हो गया बस एक टैग दे देने से कि ये इंसान मेरा पार्टनर है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके पास सारे वो है, सारे कंट्रोल्स है, इसको यही सारे रूल्स लगाएगा हम पे? ऐसा थोड़ी है। तो थोड़ा सा समझिए स्पेस क्या होता है, उसको समझिए, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी चलेंगे क्योंकि कुछ आपके साइड से मुझे गलती दिख रही है, ठीक है। इसी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, स्पेस ना देने की वजह से। लेट्स सी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2, कि हम ज़्यादा गिवर होते हैं तो भी प्रॉब्लम है लाइफ में। अगर हम हद से ज़्यादा गिविंग करते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा अगर हम सामने वाले के लिए एफर्ट करते हैं, सामने, समझ रहे हो, जैसे आपको मान लीजिए कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मान लीजिए आपको स्वीट्स बहुत पसंद है, ठीक है एक एग्जांपल देते हैं, आपको स्वीट्स बहुत पसंद है, आपको मीठा खाना बहुत पसंद है। अगर आप हद से ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, शुगर रश हो जाएगा और आपको फिर दोबारा बिल्कुल देखने का भी मन नहीं करेगा स्वीट्स की तरफ, है ना। आपको हो जाएगा कि यार अब 2 साल तक बिल्कुल नहीं खाना है मुझे स्वीट, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। वैसे ही समझने की ज़रूरत है आपको कि कोई इंसान ना चाहते हुए भी अगर आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है तो इसका मतलब है आप हद से ज़्यादा अच्छे बन रहे हो। हद से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हमें, है ना। हद से ज़्यादा हमें स्वीट पसंद नहीं है, चिढ़ होने लग जाती है ना, दिमाग ख़राब होने लग जाता है ना, और ऐसा ऐसा लगता है कि यार दूर रहो, अब बिल्कुल स्वीट से दूर रहो, है ना। वैसे ही अगर आप किसी इंसान के लिए ज़्यादा अच्छा बनोगे या अगर आप उसको हद से ज़्यादा प्यार करोगे तो उसको नहीं होगी वो चीज़ बर्दाश्त, है ना, किसी को भी नहीं होगी। तो बस आप समझो कि आप हद से ज़्यादा अपने साइड से एफर्ट करते हो हर बार रिलेशनशिप्स में, इसी वजह से कहीं ना कहीं सामने वाला या तो फिर इंसान चला जाता है या तो फिर आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना सीखे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना सीखे, थोड़ा सा स्पेस दिया कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है फूल के कांच से कि ये जो एक है कि ये इंसान ही अब मेरी लाइफ का ठिकाना ले, मतलब यही इंसान अब करे जो इसको करना है, ये जो बोलेगा मुझे वही करना है। ये वाली चीज़ को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा समझोगे अपने लाइफ में तो आप देखना, आप जिन लोगों को देखते हो, जिन लोगों को देख के डरते हो रिलेशनशिप्स में आने से, और जिन लोगों को देख के डरते हो कि मुझे कभी मैरिज में नहीं फंसना, मुझे इन चीज़ों में नहीं आना, उनके लाइफ में यही चीज़ है कि उन दोनों ने ना खुद को समझा नहीं है। इमेच्योर लोग रिलेशनशिप में आ गए हैं तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, रिस्ट्रिक्शंस होगी, आपको देख देख के घुटन होगी। उन दोनों को होता है ना ऐसा, कुछ लोगों को देख के घुटन होती है कि ये लोग रह कैसे रहे एक दूसरे के साथ, जब ये साथ में रह के इनको प्यार नहीं है तो ये रह कैसे रहे, मजबूरी में रह रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली में अगर आप ऐसे लोगों को देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसी वजह से नहीं आना रिलेशनशिप में, या मुझे इसी वजह से चिढ़ होती है लोगों से, मुझे इसी वजह से शादी से चिढ़ होती है, इससे चिढ़ होती है, उससे चिढ़ होती है, तो आपको समझना पड़ेगा वो लोग एक बहुत ही अनहेल्दी कनेक्शन में है, ठीक है। वो बहुत एक दूसरे के लिए, वो लोग अच्छे नहीं हैं एक दूसरे के लिए, है ना, वो लोग एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जहाँ पे चीज़ें अच्छी चलनी चाहिए वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को समझ के चलना पड़ता है। जहाँ पे समझदारी होती है वहीं रिश्ते दिखते हैं, ठीक है। और जहाँ समझदारी होती है अक्सर वहाँ प्यार कम होता है, ठीक है ये बात सच है, आपको माननी पड़ेगी। ऐसा होता है कि जहाँ समझदारी ज़्यादा होती है ना वहाँ प्यार कम होता है। यानी कि जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे
पता नहीं जाने दीजिए। बट मैंने जितना अज्यूम करा मुझे इतना ही पता है कि जहाँ समझदारी ज़्यादा होती है वहाँ प्यार कम होता है, वहाँ पे निभाने की इच्छा ज़्यादा होती है बस। ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्यार, अगर आप प्यार की बात करो तो प्यार वो चीज़ है जहाँ पे हम सामने वाले को निस्वार्थ भाव से सामने वाले को हर कुछ देना चाहते हैं और हम उससे कुछ उम्मीद नहीं करना चाहते कि वो इंसान हमें कुछ दे, या हम कुछ चाहते ही नहीं है सामने वाले से, है ना। तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बट कभी और आपको समझाऊंगी। बट आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि स्पेस कितना मायने रखता है। अगर आपकी लाइफ में बार बार पैटर्न्स रिपीट हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो कि यही इंसान मेरी लाइफ को समझे, यही इंसान जो बोलेगा मुझे वही करना है ना। जिन लोगों को देख के आपको घुटन सी होती है कि ये लोग एक दूसरे के साथ है कैसे, वो भी ऐसा ही करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हद से ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, हद से ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि ये इंसान बोलेगा तो मुझे करना है, वो इंसान बोलेगा तो मुझे खाना है, ये करना है, वो करना है, ये वाली चीज़ है ना। और हद से ज़्यादा डिपेंड होना भी एक प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लोगों से सीखा करिए कि क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अब आपके करियर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लगता है आपके पास काफ़ी अच्छा कुछ ऑफ़र है या कोई अपॉर्चुनिटी है आपके करियर में, या आपको पता है कुछ अगर आप करोगे मेहनत से दिल लगा के तो वो चीज़ बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें बहुत कम एफर्ट कर रहे हो। जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए उसमें आप कम एफर्ट कर रहे हो। सो यही बात है कि अगर आप उसमें ज़्यादा एफर्ट करोगे ना तो आपका करियर पीक पे जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने की आपको आपके करियर में ज़रूरत है। खास करके अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपका दिल नहीं लग रहा, लेकिन आपका कोई पैशन है दूसरा काम, आप उसको कम कर रहे हो तो उसको ज़्यादा कीजिए। ठीक है, यानी कि उसको दिल लगा के करिए और उसमें थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए या उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दीजिए। समय कम दीजिए लेकिन एफर्ट ज़्यादा दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि स्ट्रगल क्यों, लाइफ में स्ट्रगल मत कीजिए। देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर इतना नहीं सोचना चाहिए, इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिन जिन चीज़ों को लेकर के आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, उनमें अगर आप समझ जाओगे ना तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो समझिए थोड़ा सा। पता है एक चीज़ क्या है ऑप्शन 2, कि लोग ना नेगेटिव चीज़ों को ना बहुत पॉजिटिवली बताने लगे हैं। ठीक है, मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है ना, लोग नेगेटिव चीज़ों को, जैसे टॉक्सिक लोगों को, वो कहते हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा है आपके लिए, अच्छा है आपके लिए। ये चीज़ बहुत बेकार है। ठीक है, जो लोग टॉक्सिक है वो टॉक्सिक है। ठीक है, जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे हैं, वो हमारी टॉक्सिसिटी की वजह से हमसे दूर भाग रहे हैं, है ना। ये बात माननी पड़ेगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत उल्टा लगता है हमेशा, जब भी मैं देखती हूँ लोगों को, जब भी मैं सुनती हूँ लोगों की बातों को। ठीक है, कोई दूसरा इंसान आकर कुछ बोलता है तो वो चीज़ बहुत मुझे अलग लगती है कि लोग उल्टी उल्टी बातों को समझते हैं। मतलब जो बात उनको समझनी चाहिए उसको छोड़ के वो हर बात समझते हैं। ठीक है ये चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगती है टू बी ऑनेस्ट। खैर, हटाइए उस बात को। तो स्ट्रगल मत करिए। ठीक है, और ये बेफिजूल का स्ट्रगल मत करिए। जहाँ पे आपको समझदारी से काम लेना चाहिए वहाँ समझदारी से काम लीजिए। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे आप जिस भी काम को कर रहे हो या जिसमें भी मेहनत कर रहे हो, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगता है वो चीज़ उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी, या ये आपका ड्रीम जॉब या ये वो काम नहीं है जो आप करना चाहते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को समय दीजिए ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ देख सको और थोड़ा सा समझ सको कि आपको क्या करना था। थोड़ा सा खुद को समय दोगे तो समझ पाओगे आप कि आपको क्या करना था और क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है रह रह के। ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।